सीधे होकर बैठे हैं। प्रभु स्मरण हो। हमारी सभी कक्षाओं के अंदर शुरू में 3 बार ओम का उच्चारण हम करेंगे मंगलाचरण के रूप में, और अंत में 3 बार शांति शांति करेंगे। ये प्रत्येक कक्षा में रहेगा। लंबा मंत्र पाठ नहीं करेंगे क्योंकि सभी कक्षाएं बहुत सारी होंगी। चलो, ये जो हमारी कक्षा है इसका मुख्य विषय है ज्ञान, कर्म और उपासना। क्या है जी? ज्ञान, कर्म और उपासना। ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। कर्म का मतलब होता है जानकारी के अनुसार कार्य करना। उपासना का मतलब होता है जब उस चीज को पाने के लिए हम कर्म करते हैं तो वो चीज हमारे नजदीक आ जाती है, उसकी हमें प्राप्ति हो जाती है। उस प्राप्ति को क्या बोलते हैं? उपासना। ठीक है। उपासना शब्द जो है उसका मौलिक मतलब है उप आसन, यानी नजदीक हो जाना। नजदीक होने का मतलब जुड़ जाना। क्या है जी? जुड़ जाना। ठीक है। मैं आपके नजदीक हो गया, आप मेरे नजदीक हो गए। इसका मतलब क्या है? एक नजदीकी होती है स्थान की, दूसरी नजदीकी होती है भावना की। किसकी होती है? भावना की। एक नजदीकी होती है मन की और एक नजदीकी होती है घर की। ठीक है ना? हाँ, घर की नजदीकी से ज्यादा मन की नजदीकी बड़ी है। और सारा का सारा जो ज्ञान है वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, मन से संबंधित है। 3 चीजों के अंदर पूरे जगत को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को बांटा गया है। और वो 3 चीजें कौन सी हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों को ही संस्कृत में आर्य समाज के विद्वान और बाकी लोग, आर्य समाज नई चीज नहीं है, ये तो स्वामी जी ने आर्य समाज का नाम दे दिया, लेकिन आर्य समाज तो शाश्वत है। आर्य समाज का मतलब क्या होता है? आर्यों का समाज। और आर्य कौन है? ईश्वर पुत्र आर्य। ईश्वर का जो पुत्र है वो आर्य है। ईश्वर का पुत्र कौन है? केवल हिंदू मुस्लिम नहीं है क्या? वो भी ईश्वर के पुत्र हैं। ईसाई भी ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि सबको बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर है। कोई आदमी उसको पता न हो उसके माता पिता का, तो क्या उसके पता न होने से उसके माँ बाप बदल जाएंगे क्या? वही रहेंगे ना। तो अगर मुसलमानों को पता नहीं है, ईसाइयों को पता नहीं है, यहूदियों को पता नहीं है, हिंदुओं को पता नहीं है, जैनियों को पता नहीं है, बौद्धों को पता नहीं है, तो क्या उनका पिता बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। पिता तो वही रहेगा। हम सब का परम पिता एक है। एक है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। संपूर्ण संसार को संचालित करने वाली जो शक्ति है उस शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। पृथ्वी को, जल को, अग्नि, वायु, आकाश को, सब दुनिया ब्रह्मांड को बनाने वाली जो शक्ति है उस शक्ति को ही ईश्वर कहते हैं। मेरे को, आपको, गाय भैंस बकरी, ये पेड़ पौधों को
समस्त प्राणियों को बनाने वाली जो शक्ति है, पदार्थों को बनाने वाली जो शक्ति है, वही ईश्वर कहलाती है, वही ईश्वर कहलाती है। इसलिए मैं शुरुआत में जो नए साधक हो कि वो चीजों को थोड़ा आराम से समझे, उनका दिमाग उन चीजों को खुला खुला ग्रहण कर ले। कई बार संस्कृत की और थोड़ी सी भाषा की जटिलता शिवरात्रि को, चीजों को सहजता से ग्रहण करने में बाधक बन जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल भी कोई बाधा, कोई रुकावट बीच में ना आए और आराम से आपकी बात समझ में आए। तो ईश्वर का मतलब ये ग्रहण करो, आपकी दुनिया को बनाने वाली जो शक्ति है, मुझे आपको बनाने वाली जो शक्ति है, और निरंतर हम सबका पालन करने वाली जो शक्ति है, निरंतर इस दुनिया को धारण करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाम क्या है? ईश्वर है। उस शक्ति का नाम ईश्वर है। एक आदमी ने मोबाइल बनाया, इसका नाम रख दिया मोबाइल। पहली बार उसने फोन किया अपनी पत्नी को, उसका नाम हेलो था, पत्नी का नाम, तो उसका हेलो कहा, है ना। तो उसके बाद में आज तक हम सारे उसकी पत्नी का ही कीर्तन करते हैं, हेलो जी, हेलो जी, जी जी लगाते हैं। जबकि हमारे कई गांव के लोग राम राम जी, अच्छा है, हेलो से तो बढ़िया है राम राम जी कर लो। आर्य समाज के लोग ओम जी, है ना। अब ओम तो नहीं है सामने वाला, इससे बढ़िया है तो उसी का नाम लो। वो ज्यादा बढ़िया है। विश्व शक्ति, विश्व को बनाने वाली शक्ति को कहते हैं। दूसरी वस्तु है जगत में आत्मा। आत्मा कौन है? दिखती किसी को नहीं है, आज दिन तक किसी ने देखी नहीं और देख भी नहीं सकता, लेकिन जान सकता है, देख नहीं सकता। देखने से क्या होता है? देखने से क्या होता है? चीज को, वस्तु को जाना जाता है। देखते किस लिए हैं? जानने के लिए। किस लिए देखते हैं? जानने के लिए। लेकिन कुछ चीजें देखकर जानी नहीं जा सकती। अब शब्दों को देखकर जान सकते हो क्या? कैसे जानोगे? सुनकर जानोगे। पानी ठंडा है कि गर्म कैसे जानोगे? छूकर जानोगे। और ये अमरूद खट्टे हैं कि मीठे, आम खट्टे हैं कि मीठे, कैसे जानोगे? चखकर जानोगे। तो चीजों को जानने के साधन अलग अलग है। चेतन को जानने का साधन भी अलग है। चेतन को जानने का साधन भी अलग है। आंखों से वो चीजें जानी जाती हैं जिनमें रूप हो, जिनमें रंग हो, जिनमें आकार हो, जो स्थान घेरती हो, वो चीजें आंखों से देखी जाती है, जानी जाती है। जिनके अंदर ध्वनि है, वो ध्वनि कान से जानी जाती है। जो वस्तु के अंदर जो स्वाद है, रस है, षड्रस हैं, वो रसना से जाने जाते हैं। जो वस्तु कोमल है, कठोर है, मृदु है, गर्म है, ठंडी है, उसको त्वचा से जानते हैं। ये इंद्रियों के द्वारा अलग अलग प्रकार से उनके अपने अपने विषयों को जाना जाता है। ऐसे ही आत्मा को भी जानने के लिए एक इंद्रिय है, उस इंद्रिय को बोलते हैं बुद्धि इंद्रिय। क्या बोलते हैं? बुद्धि। विचार करने से, सोचने से आत्मा समझ में यानी जानने में आता है। विचार करने से, सोचने से आत्मा जानने में आता है। इसको कहते हैं बौद्धिक ज्ञान। क्या बोलते हैं? एक होता है अनुभूतिक ज्ञान, जिसमें अनुभूति होती है अपने को, और एक होता है बौद्धिक ज्ञान, जिसके अंदर हम विचार करके, चीजों को तोल करके, समझ करके उसको जानते हैं, भाई ये चीज ऐसी है,
ये चीज ऐसी है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों को जाना, लेकिन एक वैज्ञानिक के बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है और दूसरा कहता है उसका फार्मूला, उसकी खोज, उसका अनुसंधान गलत है। उसके ऊपर इसने अपनी खोज का नया लेवल लगा दिया। लेकिन आज दिन तक हमारे ऋषियों ने जो खोज करी वो खोज कभी चेंज नहीं हुई। एक ऋषि की खोज के ऊपर दूसरे ऋषि ने ठप्पा नहीं लगाया कि भाई तुम्हारी गलत है, मैं सही, मेरी सही है। दर्शनकारों के अंदर सबसे बड़े दर्शनकार ऋषि हैं महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने इस पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को, पूरे जगत को 25 तत्वों में बांट लिया। कितने तत्वों में? 25 तत्वों के अंदर बांट लिया। 25 तत्वों में सब चीजें आ गई। तो हमारे और ऋषि हुए, उन्होंने 3 तत्वों में सारी दुनिया को बांट लिया। बोले 3 के अंदर ही सब कुछ आ गए। और हमारे एक ऋषि ने एक शब्द से ही उसको कह दिया, बोले त्रेतवाद। त्रिक, त्रेत, बोले कि ये जो त्रेतवाद है इसमें ही पूरा ब्रह्मांड आ गया। ये आपको एक सूत्र मिल गया, ये कोडवर्ड मिल गया, एक कुंजी मिल गई आपको कि बस त्रेतवाद, इसी से आपको सारा। अगर मैं आपको ध्यान करा रहा हूं और कहूं कि अब 5 मिनट आप त्रेतवाद पर ध्यान करो, अब विस्तार से मैंने त्रेतवाद को समझा दिया तो आप त्रेतवाद पर ध्यान करते जाएंगे। जैसे बाल की खाल निकालते हैं, जैसे प्याज का छिलका उतारते हैं, आप धीरे धीरे एक एक छिलका उतारते उतारते उसके मूल रहस्य तक पहुंच जाओगे। उसके मूल रहस्य तक पहुंच जाओगे। त्रेतवाद में 3 चीजें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आचार्य कपिल ने और विस्तार किया। वो कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा तो ठीक है, क्योंकि ये तो अपरिणामी है, क्योंकि ये अपरिवर्तनशील है, इनमें विकार नहीं होता। 1 से 2 नहीं होता, 2 से 3 नहीं होता। एक आत्मा है, उस एक आत्मा से 2 आत्मा नहीं बनाई जा सकती। हमारे पौराणिक भाई क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बोले जो आत्मा है ये ईश्वर का अंश है। क्या है जी? ईश्वर का अंश है। तो ऋषि लोग कहते हैं कि ईश्वर का अंश है आत्मा, तो फिर ईश्वर के टुकड़े हैं हम तो सब। तो ईश्वर टुकड़े टुकड़े हैं क्या? जबकि क्या कहा जाता है ईश्वर के बारे में? अछेद्य, अधाह्य, अभेद्य। आत्मा के लिए भी ऐसा ही कहा। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा आत्मा के लिए? आत्मा कैसा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न क्लेदयांत्यापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा कैसा है? जिसको छेदा भेदा नहीं जा सकता। आत्मा कैसा है? जिसको जलाया गलाया नहीं जा सकता। आत्मा कैसा है? जिसको सुकोया सुखाया भिगोया नहीं जा सकता। अछेद्य, अधाह्य, अभेद्य, अशोष्य, अलेह्य। तो महर्षि व्यास क्या कहते हैं? बोले आत्मा तो अपरिणामी है। कैसा है जी? अपरिणामी। परिणामी किसको बोलते हैं? जिसमें विकार पैदा हो जाए। आप 2 किलो आम लेकर आए, देखा कि सुबह जो कल एकदम टाइट था वो पिलपिला हो गया। 2 दिन में और देखा कि उसकी चमड़ी काली पड़ गई, और 3 दिन में देखा कि उस पर तो फफूंद आ गई। इसको क्या बोलते हैं? विकार, परिणाम। माँ ने रोटी बनाई थी ताजा, बेटा खा लेना। बेटा खेलने कूदने में मस्त था, दोस्तों के साथ घूमने चला गया, वहीं रुक गया। दूसरे दिन शाम को आया, गर्मी के दिन थे, छीका खोला तो रोटियों से
बदबू आ रही थी, इसको क्या बोलते हैं? परिणामी। क्या बोलते हैं? परिणामी। ऐसा परिणाम आत्मा में नहीं होता, ऐसा परिणाम परमात्मा में नहीं होता। जो आत्मा को जानता है वो परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि परमात्मा कैसा है? आत्मा के जैसा। आत्मा के जैसा, जैसे मद्रास का पानी भारत के पानी के जैसा नहीं है क्या? नहीं, यूरोप का पानी भारत के पानी जैसा नहीं है जी। अमेरिका का पानी अपने ज्वालापुर के पानी के जैसा नहीं है क्या? पानी तो, अब वहां का पानी यहाँ की बोतल में मिला देंगे तो अलग कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो जो चेतनता है वो चेतनता एक जैसी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे मेरी चेतना हो, आपकी चेतना हो, उसके सामर्थ्य में अंतर है। परमात्मा की चेतना कैसी है? विश्वव्यापी चेतना, विभु चेतना। हमारी चेतना कैसी है? अणु चेतना, अल्पज्य चेतना। अल्पज्य का मतलब जिसके पास में बहुत सामर्थ्य नहीं है, जिसको कल का पता नहीं है, परसों का पता नहीं है, और आज घंटे पर क्या होगा इसका पता नहीं है, और पीछे इस जीवन में क्या क्या हुआ पूरा पूरा वो भी याद नहीं है। इसको अल्पज्यता कहते हैं। आप सब कुछ नहीं जानते, इसको ही अल्पज्यता कहते हैं। लेकिन परमात्मा की चेतना कैसी है? परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ चेतन। अब देखो, हमारा शरीर बना है, तो हमारे शरीर के अंदर कोई कमी है क्या? बताओ, कोई कमी है क्या? आप ये बताओ, ये हाथ जो है ये कोई नई डिजाइन में बनाना चाहिए था तो बढ़िया हो, तो बनता क्या? सोमवार जी, डॉक्टर साहब बताओ जी, कोई नई डिजाइन में बनाते तो बढ़िया होता। कोई तो बताओ, भगवान की बनाई चीज में खोट निकालो। यही ठीक है। अगर 6 उंगली वाला हाथ दे दे तो कैसा रहेगा आपके? अटपटा सा लगेगा। सभी के 32 दांत हैं, किसी के ऊपर 48 दे दे, यही बैलेंस ठीक है? अगर आंखों की डिजाइन में चेंज कर दें तो सुंदरता बढ़ेगी या बिगड़ेगी? हाँ जी, बिगड़ेगी। अगर नाक की डिजाइन में चेंज कर दें, बिगड़ेगी ना। मतलब भगवान जो भी बनाता है वो पूर्ण बनाता है, वो अपूर्ण नहीं बनाता। जो भी वो बनाता है पूर्ण बनाता है, और जिसकी बनाई चीज में कोई कमी नहीं रहे, इसका मतलब है कि वो उसको बनाने में पूर्ण रूप से जानने वाला है, जानकारी रखता है। एक भवन बनाता है, दूसरा मिस्त्री उसमें कमी निकाल देता है। एक टेलर कपड़ा बनाता है, दूसरा कहता है मैं इससे बढ़िया बना दूंगा। एक घड़ी बाजार से मिलती है, तीसरा कहता है मैं इससे बढ़िया घड़ी बना दूंगा, और बनाते भी हैं। कोई HMT लेने जाता है, कोई सोनाटा लेने जाता है, कोई और लेने के लिए जाता है। हर मोटरसाइकिल में अलग अलग विशेषता है। किसी को कुछ खरीदना है तो वो 10 जगह गूगल पर, उस पर, अमेज़न पर जाकर सर्च करता है किस पर ज्यादा रेटिंग है, किसको ज्यादा लोगों ने लाइक किया है, किसको ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, यानी किसके अंदर कम से कम कमियां हैं। कमियां तो सब में है, 100% तो लाइक नहीं होता ना, कुछ तो कमी होता है। लेकिन भगवान की बनाई चीजों में 100% ही लाइक्स होता है। हाँ, कोई अज्ञानी तो कमी निकाल सकता है, लेकिन जिसने विचारा है, जिसने समझा है, जिसने चिंतन किया है, वो कोई कमी नहीं निकालता। उसको कहीं कमी खोजने से नहीं मिलती। पांव जैसे बने हैं ये परफेक्ट बने हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। आंख जैसी बनी है बिल्कुल ठीक ठीक बनी है, इनमें कोई कमी नहीं है।
हाँ ये है, कोई कहे मुझे गोरा बना दिया, ये अच्छा है, लेकिन देखो थोड़ी सी नाक सीधी बना देते, टेढ़ी क्यों कर दी? अवश्य उसने कोई टेढ़ी नाक वाले काम करे होंगे पिछली बार, इसलिए इस बार नाक टेढ़ी कर दी। हाँ, और एक टांग में एक पांव में कमी रख दी, तो क्यों कमी रखी भाई? किसी गाय को लात मारी होगी, किसी और को लात मारी होगी, कोई ना कोई तो बुरा काम किया होगा टांग से, तो भगवान ने इस बार में टांग में खोट रख दी। अब इस बार नहीं करेगा तो अगली बार साबुत बढ़िया बना देंगे। यही करते हैं ना। आप अपने बच्चे को पनिशमेंट देते हो कि नहीं देते हो? और गलत करे तो किस लिए दे रहे हो? सुधार के लिए या नुकसान के लिए? सुधार के लिए। तो भगवान भी ऐसे ही करते हैं। चेतना के अंदर अपनी जो अपनी क्षमता है वो अल्प है, वो धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ाने से बढ़ती है, और न बढ़ाएं तो फिर अपने आप जो बढ़ी हुई है वो भी घटती चली जाती, घटती चली जाती। लेकिन आत्मा में ऐसा है, परमात्मा के साथ में ऐसा नहीं है। कौन आदमी पूर्ण ज्ञानी है इसका पता हमें किससे लगता है? उसके कार्य से। किससे लगता है? उसके व्यवहार से, उसके कार्य से पता लगता है कि कौन ज्ञानी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन परमात्मा का ज्ञान ऐसा है कि जिसमें कहीं कोई कमी नहीं मिलती। सूरज में कोई कमी बता दे, चंद्रमा में कोई कमी बता दे, आम खाते हो, आम में कोई कमी बता दो, इमली खाते हो, खाई कि नहीं खाई? कितने दिनों से इमली नहीं खाई आपने? मुकेश जी, कब खाई थी इमली? 2 साल पहले इमली खाना ही छोड़ दिया हमने लोगों ने। आयुर्वेद कहता है इमली में बड़ी ताकत होती है, हड्डियों को मजबूत करती है, कैल्शियम से भरी हुई होती है। हम जब छोटे छोटे थे, स्कूल में जाते थे तो इमली के पेड़ थे, और वापस आते थे तो खूब इमली के पेड़ पे तोड़ चोड़ करके, नीचे से पत्थर फेंक करके तोड़ के खूब खाते थे। तो इमली बनाई, कितनी खटमीठी होती है, नाम लेते ही मुंह में पानी आ गया होगा जिन्होंने इमली खाई होगी। हाँ, एक जंगल जलेबी आती है, रविंद्र जी खाई जंगल जलेबी? रणवीर जी, कई ने तो नाम ही नहीं सुना होगा। उसका नाम जलेबी इसलिए रखा है क्योंकि वो जलेबी की जैसी होती है, एकदम गोल गोल, है ना? हाँ, जंगल जलेबी। एक लेसवा आता है, शायद जानते होंगे, लेसवे का अचार बड़ा पसंद है। वो अंदर इतना मीठे रस से भरा होता है, मुंह में डालते ही उसमें इतना रस कहां से आ जाता है, मैं तो भौचक्का रह गया, इतना रस कहां से आ गया। और गन्ने के अंदर आप रस ही रस भरा हुआ है, और जहां जमीन में गन्ना पैदा हुआ है वहां ढूंढो आप, गार के अंदर, मिट्टी के अंदर मीठा ढूंढो आप, मिलेगा ही नहीं। और जहां मिर्ची का पौधा पैदा हुआ है वहां पर तीखा नहीं मिलेगा मिट्टी में। मिट्टी खाओगे तो गार गार ही लगेगी वो, लेकिन उसके अंदर से देखो क्या क्या निकल जाता है। ये पूर्णता का परिचायक है क्या अल्पज्यता का? है? पूर्णता का परिचायक है ना। एक ही गमला है, उसमें हमने मिर्ची का भी बीज डाल दिया, उसके अंदर हमने गन्ने का भी डाल दिया, उसके अंदर हमने अमरूद का भी डाल दिया, उसके अंदर हमने टिंडे का भी नहीं, करेले का भी डाल दिया, आंवले का भी डाल दिया, और उसके अंदर हमने टमाटर का भी डाल दिया, उसके अंदर हमने मोगरे का भी डाल दिया, उसके अंदर हमने घृत कुमारी का भी डाल दिया। अब जब ये बीज अंकुरित होंगे, मिट्टी को फोड़ के बाहर निकलेंगे, इनके पत्ते अलग अलग होंगे, इनके पत्तों की खुशबू अलग अलग होगी, अगर आप छुएओगे तो उसका टेस्ट अलग अलग होगा। अब जब सारे निकल गए पौधे उस मिट्टी से, अब देखो मिर्ची के पौधे के मिर्चियां आएंगी, पहले हरी होंगी और पकने के बाद में लाल हो जाएंगी, और उनका टेस्ट देखो मुंह में आग लगा देंगी। हनुमान जी ने बोले लंका जला दी, और हमारे गांव की भाषा में कहते बोले इसने तो लंका ढा दी।
ये लंका ढा देना क्या होता है? लंका जला देना। और ये साधु संत जो पौराणिक है वो मिर्ची को लंका बोलते हैं, क्योंकि वो मुंह के अंदर लंका लगा देती है, आग लगा देती है। तो उस मिर्ची के अंदर इतनी क्षमता कहां से आ गई? कहां से आई? मिट्टी से आई या बीज से आई? हाँ जी, तो बीज से ही मिर्ची उगा लो फिर आप, बिना मिट्टी के पैदा करके देखो, नहीं होगी। वो जो इतना सा बच्चा सा, इतना सा जो कहीं दूर से दिखाई भी नहीं देता, बीज मिर्ची का, देखा आपने? दूर से दिखाई भी नहीं देता, वो इतना बड़ा दरख्त कैसे बन जाता है? इतनी बड़ी बड़ी मिर्चियां कैसे आ जाती हैं? आपने शिमला मिर्ची का बीज देखा? और शिमला कितनी मोटी होती है? इतनी मोटी होती है। वो इतने से बीज से कैसे इतना बड़ा पौधा निकल गया? उसने कुछ तो खाया होगा। हाँ जी, हमने कुछ खाया है तब इतने बड़े हुए हैं, ये अपने आप हो गए हैं। दूध पिया है, 8-5-6 महीने तक बच्चा दूध पीता होगा माँ का, साल भर तक बच्चा माँ का दूध पीता है, और फिर उसके बाद में खाने लग जाता है। मुनि जी की गर्दन सीधी कर दो, उनको हिला दो, तो छोटा सा जो बच्चा होता है वो कैसे बड़ा हो जाता है? कुछ खाता पीता है, फल खाता, सब्जियां खाता, दूध पीता, बहुत सारी चीजें। ये मिर्ची के बीज ने भी बहुत कुछ खाया है। इसने पानी पिया है, सूर्य की ताप खाई है, इसने सूर्य ने जो अपनी किरणों से पानी के अंदर जो पानी था, मिट्टी के अंदर पानी था, उसमें जो वायु थी, इन सबको मिलाकर पाक रस बनाया, और उस रस को ये मिर्ची का बीज पीता रहा और मोटा होता रहा, और अपने मोटापे का विकास अपने तने में, अपनी टहनियों में, अपने पत्तों में, अपने फूलों में और अपने मिर्ची में करता रहा। मिर्ची में करता, ऐसे ही सब। तो देखो क्या निकलता है कि एक तरफ मिर्ची निकलती है, उसको खाते हैं तो एकदम वो चरकी लगती है, तो दूसरी तरफ गन्ना निकलता है, उसको खाते हैं तो एकदम वो मीठा लगता है। तीसरी तरफ करेला निकलता है, उसको खाते हैं तो एकदम कड़वा लगता है। और चौथी तरफ टमाटर निकलता है, उसको खाते हैं तो एकदम खट मीठा लगता है। और तीसरी तरफ आंवला निकलता है, खाते हैं तो एकदम सड़ रस वाला कचेला लगता है। और एक तरफ उसके अंदर से घृत कुमारी निकलती है, उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर एलोवेरा में बहुत सारा एलोवेरा जेल निकलता है, रस निकलता है। कहां से आता है? बुद्धिमान है बनाने वाला। एक मिट्टी, एक पानी, एक सूरज, एक आकाश, एक वायु, एक गमला, एक गाय का गोबर और मूत्र, और देखो कितनी विविध अलग अलग प्रकार की चीजें बना देता है। इसको कहते हैं कि भगवान कितना बुद्धिमान है। वो सर्वज्ञ और हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। इन चीजों, इन उदाहरणों पर विचार करने से ईश्वर को समझने वाली, समझाने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि का विकास होता है। आप एक चीज को खोल करके रखते हैं तो क्या उसके आप मिस्त्री बन जाते हैं? मैकेनिक बनने के लिए एक ही चीज को 1000 बार खोल खोल करके देखना और समझना पड़ता है। जो मैकेनिक बनते हैं, मिस्त्री बनते हैं, वो 10-10, 15-15 साल तक लगाते हैं, उसके बाद में उस यंत्र के, उस उपकरण के वो मिस्त्री बनते हैं। आप देखो, जब ईश्वर की व्यवस्था पर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि हर जगह बुद्धि का, हर जगह विवेक का, हर जगह ज्ञान का इस्तेमाल है, हर जगह। इससे पता लगता है कि परमात्मा सर्वज्ञ है, इससे पता लगता है परमात्मा बुद्धिमान है, इससे पता लगता है वो चेतना पूर्ण चेतना है, सर्वज्ञ चेतना है, और हमारी चेतना अल्पज्ञ चेतना है। क्योंकि एक फोन बनाते हैं तो उसमें परिवर्तन
अब कहते हैं 2007 तक आपको हम अपडेट देते रहेंगे इसके अंदर, मतलब हम अपनी कमियां 7 साल तक हम अपनी कमियां सुधारते रहेंगे। जब मैंने मोबाइल लिया तो 2024 में तो कहा जी हम 7 साल तक अपडेट देंगे। मैंने कहा ये क्या बात है, इसका क्या मतलब है? बोले 7 साल तक हम अपनी कमियां सुधारेंगे और उसमें और नया नया विकास करते रहेंगे, बेहतर बेहतर बनाते रहेंगे। लेकिन भगवान ने शरीर को अपडेट किया कि नाक अपडेट कर दियो, यहां से यहां लगा दियो, कान अपडेट कर दिया और नाक अपडेट कर दियो। आप त्रेता युग में चले जाओ, राजा हरिश्चंद्र जी के युग में चले जाओ और वहां देखो लोग ऐसे ही होते थे हमारे जैसे ही। आप आयुर्वेद पढ़ोगे तो वहां पता लग जाएगी कि छाती की हड्डियां कितनी होती हैं, खोपड़ी की हड्डियां कितनी होती हैं, नाक की हड्डियां कितनी होती हैं। जब आप शल्य चिकित्सा के ऋषि की लिखी हुई जो पुस्तक है शारीरिक सूत्र, उसको पढ़ेंगे तो आप वही चीज पाएंगे जो आज हमारी बॉडी में है। और जो किताब लिखे हुए कितने वर्ष हो गए हैं, कितने वर्ष हो गए हैं। तो इससे एक चीज का पता लगता है कि भगवान एक बार बनाता है, दोबारा अपडेट नहीं करता है, क्योंकि उसके पास उस चीज का अंतिम ज्ञान है। हमारा ज्ञान बढ़ता 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 जाता है और जहां हम प्रमाद करते हैं वहीं से घटता घटता जाता है। हमारे कुछ साधक कहते हैं, बोले आचार्य जी 2 साल पहले मेरा बड़ा ध्यान लगता था, आंख बंद करते दिव्य प्रकाश दिखाई देता था, वो यहां से चलकर भ्रुकुटी से ब्रह्मरंध्र में आ जाता था और घुमाने से भीतर घूम जाता था। और जैसे ही जिह्वा के अग्रभाग पर मन को लगाते थे और नीचे की कटोरी दिव्य रस से भर जाती थी, उसको पीने में बहुत आनंद आता था। लेकिन अब वो आता ही नहीं, क्योंकि अभ्यास छोड़ दिया। हमारे एक साधक थे, वो आज पता नहीं दिखाई नहीं दे रहे। बोले गुरुजी मैं सुबह ध्यान की कक्षा में नहीं बैठ सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बैठ सकते? बोले मैं उस समय व्यायाम करने जाता हूं। मैंने कहा बाद में कर लेना, पहले कर लेना। बोले मुझे 1, 1.5, 2 घंटे लगते हैं। मैंने कहा थोड़ा कम कर लो। बोले नहीं, फिर मैं इतना बढ़ गया हूं, बड़ी मुश्किल से थोड़ा कम किया ही मैंने, नहीं तो मैं बढ़ता फिर बढ़ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम ज्यादा बढ़ जाओगे तो किसी काम के नहीं रहोगे, तो अपने आप को नियंत्रण में रखो, ठीक है? हाँ, क्योंकि पतला होने के लिए खाना छोड़ना पड़ता है और मोटा होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अपने आप होते हैं आजकल तो, है ना जी, अपने आप होते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि भगवान की बनाई चीजों में कमियां नहीं है। सोचने से ये समझ में आता है, इस कारण से भगवान को पूर्ण है, वह पूर्ण ज्ञानी है, वह ये माना जाता है। आप चीजों को केवल शब्दों के तौर पर स्वीकार न करो, आप चीजों को परीक्षण के तौर पर स्वीकार करोगे तो परमात्मा बहुत जल्दी से समझ में आएगा, आत्मा बहुत जल्दी से समझ में आएगा, परीक्षण के तौर पर चीजों को स्वीकार करेंगे तो। और केवल ज्ञान के तौर पर चीज समझ में आ गई, स्वीकार कर लिया, उससे विशेष ज्ञान नहीं होगा। कर्नल साहब समझ में आ रही बात? उससे विशेष ज्ञान नहीं होगा, विशेष ज्ञान होगा परीक्षण के तौर पर। परीक्षण को क्या बोलते हैं? प्रायोगिक। इसलिए क्या कहा, योग दर्शन का जो दूसरा पाद है उसके पहले सूत्र में ही एक बात कही गई, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो वहां भाष्य में कहा गया ये क्या है? प्रायोगिक ज्ञान, क्रिया योग। अभी जो क्रिया योग है, प्रायोगिक ज्ञान है, ये क्या है? मतलब प्रयोग में लाया हुआ। वो कहते हैं अंदर के सारे विकारों को नष्ट कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे? उसकी पूरी प्रक्रिया है, करेंगे। उन प्रक्रियाओं पर हम चर्चा। अभी हम एक बात समझ रहे हैं, त्रेतवाद में जो एक विषय है ईश्वर, उसके बारे में दुनिया में ये कहा जाता है कि वो पूर्ण है,
उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसका पता लगेगा हमें उसके कार्यों को देखने से कि वो कार्य जो है कोई भी अपूर्ण नहीं करता, इसलिए वो पूर्ण है। ठीक है, मेरे पिताजी परफेक्ट हैं हर चीज के अंदर, ये मैं कब कहूंगा? जब मेरे पिताजी के कार्य परफेक्ट होंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगी, और मेरे पिताजी एक काम को 20 बार करते हैं और उसके बाद में माथा पकड़ के रोते हैं और फिर 21वीं बार उसी को करने बैठते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पिताजी अल्पज्ञ हैं। क्या हैं जी? अल्पज्ञ हैं। लेकिन मेरे परम पिताजी कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं। वो जो भी बनाते हैं उसमें कमी कहीं नहीं छोड़ते, कमी कहीं नहीं रखते। अब आप भगवान में कमी क्यों नहीं है, कमियां खोजो। आप क्या करो? कमियां खोजो। आप कमियां खोजते जाओगे, कमियां नहीं मिलेगी। 100 चीजों में, भगवान की बनाई चीजों में कमियां खोजो। कितनी चीजों में मुकेश जी? कितनी चीजों में कमियां खोजो? 100 चीजों में। आप अपनी डायरी में कल आओ तो लिख कर लाना कि मैंने ईश्वर की बनाई 100 चीजों में कमियां खोजी और मुझे नहीं मिली। सुबह में कह रहा था कि ध्यान कैसे किया जाता है। आप ईश्वर की 100 चीजों में कमियां खोजो। आप जब 100 चीजों में कमियां खोजोगे तो आपके दिमाग के अंदर ईश्वर को समझाने वाली बुद्धि का जन्म हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ईश्वर को समझाने वाली बुद्धि का जन्म हो जाएगा। बुद्धि का जन्म कैसे होता है? जो ईश्वर को समझाती है। ठीक है, उस बुद्धि को प्रज्ञा बुद्धि बोलते हैं हमारे यहाँ। क्या बोलते हैं जी? ऋतंबरा बुद्धि बोलते हैं उसको, मेधा बुद्धि बोलते हैं। बोलते हैं ये मेधा बुद्धि ऋषियों को मिलती है। बोले ये मेधा बुद्धि चिंतन करने वाले चिंतनशील लोगों को मिलती है। बोले ये मेधा बुद्धि योगियों को, प्रज्ञा बुद्धि योगियों को मिलती है। ये दूध को दूध और पानी को पानी करने वाली होती है। ये मेधा बुद्धि साधारण विद्यार्थी को हंस बनाने वाली होती है। आपने हंस देखा? सुना हंस के बारे में कैसा होता है? और बहन जी करी निरीक्षीर विवेक। मैं जब 2012 में गुरुकुल से 2011 में निकल कर गया मुकेश जी, तो 1 साल तक साधना करता रहा एकांत में, और उसके बाद में फिर सूचना आई कि पिताजी छोड़ गए संसार को, घर गया। तो उन्हीं दिनों मेरे एक अध्यापक जी थे जो जिनके पास में अंग्रेजी सीखने जाता था। वो अध्यापक जी आए और मेरे कपड़े देखकर मुझे कहने लगे कि आप साधु बन गए हो। मैंने कहा हाँ, बन तो गया हूं। वैसे लोग साधु शब्द का मतलब पता नहीं क्या लेते हैं, तो जो बन गए हैं वो भी डराते हुए, बताते हुए डरते हैं कि पता नहीं क्या समझ ले क्या समझ ले। मैंने कहा साधु बन गया हूं। बोले साधु का क्या मतलब होता है? मैंने कहा जो समाज में बढ़िया काम करे, अच्छे काम करे, समाज की बुराइयों को दूर करे। बोले हमारे यहाँ भी बहुत सारे साधु हैं, आपको पता है वो कुलाड़ी दास बाबा। मैंने कहा क्या करते हैं? बोले दिन भर वो फेरी लगाते हैं और उस फेरी से उनको जो पैसा मिलता है, काजू बादाम पिस्ता काली मिर्च खरीद के लाते हैं, शाम को बांटते हैं भांग के साथ में, खुद पीते हैं और अपने पड़ोस के जो लड़के जवान युवा आते हैं उनको भी पिलाते हैं और मस्त रहते हैं। मैंने कहा मैं तो वैसा साधु नहीं हूं। वो क्या साधु? वो बिगाड़ रहा है, वो बना कहां रहा। वो जो बनी थी चारगाह की जगह थी, चरवाह की, वो सारी बनी के सूखे पेड़ जला दिए धुएं में, फिर गीले भी जला दिए। और उस कॉलोनी की जो धाकड़ों की कॉलोनी थी उसके लगभग 60-70 युवाओं को नशेड़ी बना दिया। तो फिर बोले कि आप कौन से साधु? मैंने कहा हम तो बुराई को दूर करने वाले हैं।
बोले कि मेरे स्कूल के अंदर शाम तक मिराज के, खैनी के, गुटके के, जर्दे के हजारों पाउच मिलते हैं। पॉलीथीन इधर बाथरूम में, शौचालयों के अंदर ढेरों पड़े रहते हैं। अगर आप साधु हो, अपने गांव के अंदर रोजाना 25,000 की स्मैक पी जाती है। मेरे साथ में चलो गांव में और स्कूल कॉलेजों में नशा मुक्ति का काम करो। अब उन गुरुजी के चरणों में बैठकर मैंने अंग्रेजी सीखी थी। अब बताओ मैं कैसे मना करता। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। बोले पेट्रोल में डलाऊंगा कार में, एक टाइम भोजन में खिलाऊंगा अपने घर पे, दूसरे टाइम का अपना इंतजाम खुद करना। मैंने कहा ठीक है। तो घर में रहना इतना अच्छा नहीं लगता था, तो एक पतंजलि का कार्यालय था जो भूतों के नाम से बदनाम था। बोले नीचे पहले वहां पर एक सिनेमा हॉल चलता था, वहां चुड़ैलियां चिल्लाती थी। वो क्या था कि वो भवन था, अब किसी को खरीदना था और उसको बदनाम कैसे किया जाए ताकि कम रेट में बेच दे मालिक। तो बदनाम कर दिया, बोले ये तो भूतों का बंगला है। तो वो वहां पर थिएटर भी बंद हो गया और उसके ऊपर एक उसको रूम बना हुआ था, तो पतंजलि वालों को फ्री में चाहिए था। तो बाबा रामदेव जी को फ्री में चाहिए था, फ्री में मिल भी गया वहां। ठीक है, अब मेरे को भी रहने की जगह फ्री में चाहिए थी। तो मैं कहां जाऊं। तो उन्होंने कहा पतंजलि के कार्यालय में रह लो, आपको तो डर नहीं लगता भूतों से। मेरे मित्र ने कहा ना भाई, वहां तो बहुत सारे भूत रहते हैं, वो तो बदनाम है। मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा था, मैंने कहा भूत तो होता ही नहीं है, तो भ्रम है। मैं चला गया। पहले दिन रहा, 2 दिन रहा, कोई बात नहीं। तीसरे दिन अचानक वो क्या है कि बरसात के दिन थे शायद अगस्त के, और तूफान उठा मुकेश जी। तूफान उठा और जोर से तूफान चला। वो तूफान में हवा की आवाजें आती हैं, दरवाजे खिड़कियां खड़खड़ाए। अब वो दरवाजे खड़खड़ाए और वो आवाज जैसी आजकल फिल्में आती है ना भूतों वाली, बचपन में हमने देखी थी पुरानी हवेली, तो वो यादें आ गई और मेरे को वो आवाजें देखकर डर लगने लगा। वो सत्यार्थ प्रकाश का ज्ञान एक तरफ भाग गया। वो प्रैक्टिकल में जब इधर उधर से आवाजें आई, मैंने सोचा यार अब एक तरफ तो मैं कहूं नहीं भूत नहीं होते, अब बार बार वो लगातार जब आलम्बन लगातार बना रहे विरोधी आलम्बन, तो बीच बीच में नहीं यार आ न जाए। ओ नो। तो पीछे एक दरवाजा था जहां बक्सा रखा था और उसके ऊपर में सोता था। अब वहां जो दरवाजा था उसके अंदर कुंडी नहीं थी, पीछे थी, और पीछे दीवार थी। अब मेरे मन में एक कीड़ा चल पड़ा, कोई जो पीछे से कोई कुंडी खोल के ना आ जाए। अंदर के तो दरवाजे लगा लिए। 1 बजे तक मैं परेशान रहा माता जी, 1 बजे तक परेशान रहा। अब उसके बाद में अचानक दर्शन में एक सिद्धांत चलता है, कारण कार्य का सिद्धांत, आगे चर्चा करेंगे हम। भाई बिना कारण के कार्य पैदा नहीं होता, मिट्टी नहीं है तो मटका नहीं होगा। इसका मतलब कारण क्या है। मैंने कहा ये डर लगने का, 3 दिन से रह रहा हूं, तब से तो डर नहीं लग रहा। तो फिर विचार किया तो पता लगा कि अरे आज ये बारिश के कारण जो तूफान चला है, इससे जो आवाजें बनी है और इससे खिड़कियां दरवाजे जो खड़खड़ाए हैं, इससे जो पुराने बचपन में डराती थी माताएं, सो जा लल्ला सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा, मोटी मोटी आंख वाला, लंबे लंबे बाल वाला, लंबे लंबे दांत वाला। और बचपन में बच्चा किसके दांत देखता है, ये देखो ये हमारी बेटियां बच्चे बैठे, किसके दांत देखता है बच्चा, अपनी माँ के देखता है, अपनी माँ के बाल देखता है, अपनी माँ की आंखें देखता है। तो वो वहीं से धीरे धीरे उसके अंदर पिक्चर क्रिएट होती है, वो भूत वहीं से बनता है। और जब वो गांव की गली के अंदर रात में आ रहा हो, लाइट चली जाए, तो वो जो बचपन के 7 साल तक जो थप्पी लगाकर माने जो उसको झूठा पाठ पढ़ाया था, जो उसके दिमाग में बुरी तरह बैठ गया, अब वो अंधेरी गली में अंधेरे का आलम्बन मिलते ही
वो पूरा ज्ञान उसके दिमाग में आता है और वो बच्चा डरता है, और उस डर के कारण उसका सीधा प्रभाव ब्रेन पर और हार्ट पर जाता है, और उसके कारण से शरीर का सिस्टम अपसेट हो जाता है, और उसके कारण से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रियली यही होता है। और उस टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण से कई बार हार्ट फेल हो जाता है, या दिमाग की नसें फट जाती हैं, या उसके कारण से और कोई मनोविकार पैदा हो जाता है। बुखार आ जाती है, कांप जाता है, बुखार से तप जाता है। अब उस समय कोई संभालने वाला हो तो संभल जाता है, और डराने वाला हो तो चला जाता है। तो जब ये सारी बातें विचार करके आया, तो फिर मैंने कहा अरे ये भूत कोई नहीं है, ये आवाजें, ये खिड़कियां दरवाजे, ये पुरानी यादें हैं, जो बीत गया है यही भूत बना हुआ विचार है और कुछ नहीं। उसके बाद में आराम से जंगली वाला जाले वाला दरवाजा लगाया और बाकी दरवाजे खोले, आराम से सोया मैं। भाग गया भूत। हमारे आचार्य सत्यानंद वेदवागीश जी, अब तो गुरुजी नहीं रहे, उन्होंने हमें पिंगल छंद शास्त्र और मुद्रा राक्षस पढ़ाया था, आचार्य चाणक्य का जीवन। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना बताई कि मैं यहां गया था, क्या बोलते हैं, हमारे साधक बहुत सारे नए लोग हैं, आर्य समाज से भी इतने नहीं जुड़े, शायद उनको इन चीजों की जरूरत भी है। तो यहां गए थे, बोले कि मेरा नया नया ट्रांसफर हुआ था अजमेर के पास में, अब मैं वहां पर अध्यापक की ड्यूटी चला गया। अब वहां पर मुझे कोई आर्य समाजी ब्राह्मण को कोई मकान ही नहीं दे रहा। पुराने टाइम पर लोग किराए वाली कोई चीज ही नहीं थी, और वो पुराने किराए से नहीं मिल रहा, शहरों में तो मिल जाता है। तो कुछ नहीं समझ में आया, तो बोले कि मैं क्या करूं। वहां एक है ना जो हवेली थी, पुराने टाइम पर लोग मकान हवेलियों के जैसे ही बनाते थे, राजा लोग को हवेली थी, तो उसका परिवार वही था जो उसका मालिक था। तो नहीं मिला, तो मैंने स्कूल के बच्चों से कहा, रे मैंने कहा कोई जगह है खाली जहां मैं सामान डाल लूं। तो किसी ने कहा गुरुजी यहाँ तो वो हवेली है। तो दूसरे बच्चे ने कहा गुरुजी वहां तो भूत रहते हैं, वहां तो भूत रहते हैं। अब बच्चों को तो जो बड़े बताते हैं बेचारे वही मान लेते हैं, गुरुजी वहां तो भूत रहते हैं। कहाँ भूत रहते हैं? बोले वहां रहते। बोले भूतों को मैं भगा दूंगा, मुझे तो वो दिखाओ। तो उसके मालिक तक बच्चे ले गए, मालिक से कहा, मालिक ने कहा, बोले ब्राह्मण देवता आप क्यों लफड़े में पड़े हुए हो, वहां तो कोई घुसता ही नहीं अंदर, वहां मत जाओ। बोले कोई नहीं, मैं भूत भगाने का ही काम करता हूं, आप मुझे दे दो। बोले ठीक है, कितने रुपए महीना लोगे? मैं तो हम तो फ्री में दे देंगे, बस आप उसके भूत भगाओ। हमारी वो कोठी बिकी नहीं रही इसके कारण से। कई आर्य समाजी लोग जो इस सिद्धांत को जानते हैं, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और ऐसे भूतों के नाम से बदनाम जगह है ना, वो कोड़ियों में ले लेते हैं और फिर महंगे दामों पर बेचते हैं। तो उन्होंने दे दी, और गुरुजी ने अपने स्कूल के जो बंदर थे सारे के सारी जो फौज थी सबको लगा दिया, बोले साफ सफाई करो, चमकाओ। चमका दिया, बागड़े वागड़े सब भाग गई और हवन करने लगे। पूरे गांव के अंदर ये बात फैल गई, अरे मंत्र वाले बाबा ने भूत भगा दिया, मंत्र वाले बाबा ने भूत भगा दिया, मंत्र वाले बाबा ने भूत भगा दिया। ये जो बहुत सारी चीजें हैं, ये हमारे विचार पर डिपेंड करती हैं, हमारे चिंतन पर डिपेंड करती हैं। चिंतन को जिस दिशा में ले जाओगे, उस दिशा की समस्याओं का समाधान आपका चिंतन कर देगा। सबसे बड़ा मनुष्य का मित्र उसका गुरु, उसका चिंतन है। चिंतन है, आपने किताब पढ़ी और चिंतन नहीं किया तो किताब आपका कल्याण नहीं कर सकती, आप उसको 10 बार पढ़ते रहो। आपने शास्त्र पढ़ लिया, भाषण सुन लिया और उस पर चिंतन नहीं किया, तो आपका भाषण किसी काम नहीं आएगा, इधर से जाएगा और उधर निकल जाएगा, नया कुछ आपको दे नहीं पाएगा। इसलिए विद्या के हमारे यहाँ 4 प्रकार बताए। क्या बताए? 4 प्रकार बताए विद्या के। और वो 4 प्रकार कौन से हैं?
पहला प्रकार है श्रवण। विद्या कहती है कि मैं विद्यार्थी को विद्वान 4 प्रकारों से बनाती हूं, और कोई इन 4 प्रकारों को अपना लेगा तो मैं उसको विद्वान बना दूंगी, ऐसा वादा करती है विद्या। और वो 4 प्रकार कौन सा है? श्रवण, मनन, निदिध्यासन और साक्षात्कार। श्रवण का मतलब है सुनना और पढ़ना। क्या है जी? सुनना और पढ़ने को श्रवण कहते हैं। और मनन कहते हैं जो सुना और पढ़ा है उसको विचारना, उसको। ये सारी बातें मैं आपको मनन के केंद्र पे ही कह रहा हूं कि आप जिस ईश्वर की मैं बात कर रहा हूं कि वो पूर्ण है, उसको विचारते विचारते ही वो समझ में आएगा। बिना विचार के भगवान समझ में नहीं आएगा। आप ये शिविर करो, चाहे आप और शिविर करो, चाहे 1-5 करो, चाहे 50 शिविर करो, अगर आप एक शिविर करके इस सूत्र को पकड़ लिया आपने कि विचार से ही समस्याओं का समाधान होगा, तो समझ लीजिए आपने रास्ता पकड़ लिया। और आपने 50 शिविर किए और इस विचार करने की, मनन की प्रक्रिया को नहीं अपनाया, तो बस आप घूमते ही रहोगे। जो 100 साल का समय मिला है वो बढ़ता चला जाएगा। समय, जीवन बंद मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता चला जाएगा, फिसलता चला जाएगा। तीसरा विद्या का कहना है कि क्या काम करो? मनन के बाद में, मनन से क्या होता है, बात समझ में आ जाती है। अगर कोई चीज को मैंने अनुभव से और विचार से समझा ना, तो आप उस पर 10 प्रश्न करोगे तो मैं 20 तरीकों से आपको उसको समझा सकता हूं। क्योंकि उसको मैंने केवल रटा नहीं है, पढ़ा नहीं है, याद नहीं किया है, उसको मैंने समझा है, उसको मैंने विचारा है। ये विचार ही साधना की सबसे बड़ी सहायक शक्ति है कि आपको विचार करना है। मैं एक बार कहा हमारी अंतर यात्रा में कर्नल साहब से, मैंने कहा बहुत पढ़ लिया। ये कह रहे भाई मैं ये पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, दिन भर में 10 क्लासे 5 क्लासे लगाता हूँ। हमारी बहन जी, शोभा बहन जी भी खूब पढ़ती रहती है, दिन भर वो फुर्सत ही नहीं पढ़ने से। नहीं पढ़ो भाई, मैं क्यों मना करूं। अच्छा, तो मैंने कहा जी फिर क्या करते? बोले जी पढ़ता हूं, मैं तो ये पढ़ता हूँ, योग पढ़ता हूँ, वैशेषिक पढ़ रहा हूँ, दर्शन पढ़ रहा हूँ, उपनिषद पढ़ रहा हूँ जी। मैंने कहा जी फिर बैठते कितना हो, पढ़े पर विचार कितना करते हो जी? बोले जी वो विचार तो मौका ही नहीं मिलता। तो मैंने कहा पढ़ने का फायदा क्या? 5 पांडव सारे कौरव आचार्य द्रोणाचार्य जी के चरणों में बैठकर पढ़ाई करते थे। एक आचार्य द्रोणाचार्य जी ने पाठ पढ़ाया, एक लेसन सत्य का पढ़ाया, बाकी सबको पढ़ाया, सबको पढ़ाया। सब दूसरे दिन पाठ सुनाने के लिए उतावले, गुरुजी मैं सुनाऊं, गुरुजी मैं सुनाऊं, गुरुजी मैं सुनाऊं। सबने सुना दिया और युधिष्ठिर मौन बैठे रहे। बोले भैया तुम तो सबसे ज्यादा तेज हो, तुम क्यों नहीं बोल रहे? बोले गुरुजी पाठ याद नहीं हुआ। बोले क्या बात, इतना छोटा सा पाठ तुमसे छोटे विद्यार्थियों ने याद कर लिया और तुम अब भी याद नहीं कर पाए, क्या बात है आखिर? बोले पाठ याद नहीं हुआ। दंडा मिल गया, दंड ले लिए। दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन हो गए, नहीं पाठ याद हुआ। गुरुजी को एक दिन गुस्सा आने वाला था उस दिन, और उस दिन पाठ याद हो गया। तो गुरुजी ने कहा युधिष्ठिर, गुरुजी पाठ याद हो गया। पाठ याद हो गया? बोले सुनाओ। बोले जी सत्य वास्तव में बहुत अच्छी चीज है, और सत्य से ही सारा संसार धारण किया हुआ है, और सत्य से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोले ये पाठ तो सबने सुनाया है। बोले गुरुजी यही तो पाठ था। बोले फिर इतने दिन कैसे लगे? बोले गुरुजी इस पर विचार कर रहा था, परख रहा था कि आपने जो बात बताई है वो सही है कि नहीं है।
मेरी बुद्धि उसको विचार चिंतन के द्वारा, तर्क के द्वारा स्वीकार करती है कि नहीं करती। मैंने परीक्षण करके देखा विविध घटनाओं पर, तो मैंने पाया कि सच में सत्यमेव जयते। तुम्हें कह रहा हूं युधिष्ठिर की तरह बनो। एक चीज महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में एक बात कही। क्या बात कही? वो कहते हैं कि एक मंत्र, और छोड़ो एक मंत्र, एक परमात्मा का नाम मनुष्य के भवसागर से भवसागर से पार कर सकता है। उसको कौन सा नाम? वहां उन्होंने क्या उदाहरण दिया? न्यायकारी। क्या? न्यायकारी। वहां पर कहा जो नाम जपते हैं रोजाना दिन भर, तो स्वामी जी कहते हैं कि ये भांड की तरह। नाम जपने वालों को स्वामी जी ने भांड कहा। बोले जो अपने गुण कर्म सुधारता नहीं और भांड की तरह भगवान के नाम का गान करता रहता है, उसका कोई सुधार नहीं होता। आप हरिद्वार साधुओं की नगरी है, आप जाओगे तो गांजा भांग सुल्फा पीने वाले हजार मिलेंगे आपको, और उनसे पूछोगे सत्य के बारे में, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में, शिष्टाचार के बारे में, मानवता के बारे में, वेद के बारे में, जीरो। सब बातें बताएंगे। पूछोगे कि गांजा भांग क्यों पीते हो, इससे किसका भला हो रहा है? हमारे यहाँ के एक साधु क्या बोलते हैं? बोले लगे दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम। लगे दम मिटे गम, कमाए दुनिया खाए हम। भाई जो दूसरों की कमाई खा रहा है, दूसरों की कमाई खा रहा है, खुद कमा नहीं, परिश्रम नहीं कर रहा है, और दम लगा करके नशे में पड़ा हुआ है, भगवान उसका क्या भला करेगा? वो तो भगवान क्या, वो तो सामान्य मनुष्यों पर, धरती पर बोझ है। तो इसलिए दम लगा करके गम भुलाने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, योग का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। योग का मार्ग प्रशस्त कैसे होता है? शास्त्रों में मेहनत करके, शास्त्रों को समझने से, समझ करके उन पर विचार करने से। आचार्य कणाद मुनि ने वैशेषिक दर्शन लिखा। हम जिस भौतिक संसार में जी रहे हैं, हमारे आसपास की दुनिया है, इस दुनिया को कितनी बारीकी तक उन्होंने मथा, और मतने के बाद में फिर वैशेषिक दर्शन लिखा। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है विचार है। आपको सुबह ध्यान की कक्षा में कुछ विचार मिला, आपने बैठ करके कुछ विचार किया हो, कुछ बिंदु को नोट्स बनाए हो, तो वो अच्छा परिणाम देगा। अगर गाय खा ले और जुगाली न करें तो दूध बनेगा? हमारे गांव के लोग कहते हैं जो गाय, जो पशु जितना जुगाली करता है उसका दूध उतना ही बढ़िया होता है। जो विद्यार्थी जितना सिद्धांतों की जुगाली चिंतन करता है, उसका चिंतन उतना ही परिपक्व होता है, उसके अंदर उतने ही तेज का विकास होता है। चिंतन मुख्य चीज। विद्या कहती है मैं अपने विद्यार्थी को विद्वान कैसे बनाती हूं? जब वो श्रवण करके, जब वो पढ़ के उसका मनन करता है, उसका विचार करता है। स्वामी दयानंद जी 18 घंटे तक समाधि में बैठ जाते थे। 18 घंटे तक आदमी क्या करेगा? स्वामी सत्यपति जी वाला उदाहरण सुबह दिया था, मजदूर वाला। 18 घंटे तक आदमी क्या करेगा? आप बताओ तो सही, क्या करेगा? 5 मिनट बैठा नहीं जाता। बोले दिमागी काम नहीं। हमारी कई माताएं कहती हैं मैं नाम नहीं ले सकता, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। वो कहते हैं ध्यान में बैठते हैं, दिमाग ही नहीं चलता। मैंने कहा दिमाग चले कैसे? उसके बेचारे के टांगे ही नहीं लगाई आपने तो टांगे काट दी उसके।
आप सोचते ही नहीं हो। उन्होंने बोला, आपने सुन लिया, बात में खत्म, विचार ही नहीं किया। विचार करने से धीरे धीरे बुद्धि की आदत पड़ती है। क्या पड़ती है? हैबिट बनती है। आपने दिमाग की विचार करने की आदत ही नहीं डाल दी। कई लोगों को गुटखा खाने की आदत पड़ जाती है, नशा करने की आदत पड़ जाती है, छूटती है क्या जी आराम से? नशा मुक्ति केंद्र में जाते हैं फिर भी नहीं छूटती है। कई लोगों को थारी मारी करने की आदत पड़ जाती है, माताओं में विशेष पड़ जाती है, और वो छूटती नहीं, बड़ी मुश्किल से छूटती है। अगर ऐसे ही चिंतन की आदत पड़ जाए रणवीर जी, तो फिर कल्याण होगा कि नहीं बताओ? होगा ना? सौम्य जी ठीक है? हाँ, तो चिंतन से ध्यान का निर्माण होता है। 18 घंटे तक आदमी क्या करेगा? स्वामी दयानंद जी का प्रभाव नहीं पड़ा, गुरु गिरजानंद जी के पास में पढ़कर गए और उन्होंने पाखंड खंडनी पताका गाड़ दी और लोगों को उपदेश देने लगे। लोगों पर उपदेश का प्रभाव ही नहीं पड़े, सुने ही नहीं, लोग उठ कर जाए। उसके बाद में स्वामी जी वहां से गए और एक जंगल के अंदर पूरे 3 साल तक विलुप्त हो गए, जैसा सुनने को मिलता है। 3 साल तक आत्मचिंतन करते रहे और 3 साल के बाद में वापस आए और उसके बाद में प्रचार किया धुआंधार, और उसके बाद में जो हुआ, उन्होंने आर्य राष्ट्र का निर्माण कर दिया। इसलिए विद्या कह रही है कि मैं विद्वान तब बनाती हूं। विद्वान का मतलब है विद्यावान, ज्ञानवान, ज्ञान वाला। सब्जी वाला देखा है जिसके पास बहुत सारी सब्जियां रहती है? फल वाला देखा है? धन वाला देखा है? पैसे वाला देखा है जिसके पॉकेट में बहुत सारे पैसे हो? क्यों जी आर्य मित्र जी? हाँ जी, जिनकी जेब में बहुत सारे पैसे हो। मैं ये नहीं कर रहा उनकी जेब में है, मैं कह रहा हूं जिसकी जेब में बहुत सारे पैसे हो, वो पैसे वाला। जिसके पास सोना हो, सोने वाला। सोने वाला का मतलब ये नहीं है सोने ही वाला, सोना वाला। ठीक है, मोदी जी ने बंद करा दिया अभी। चीन वालों को मजा आ गया, वो इकट्ठा कर रहे हैं। बोले तुम और सोते रहो, हम सोने को इकट्ठा करते रहेंगे, है ना? तो क्या है, ऐसे ही ज्ञान वाला बनता है आदमी। उस ज्ञान वाले को विद्वान कहते हैं। ज्ञान वाले को विद्वान कहते हैं। वो ज्ञान कैसा होता है? जो जुगाली से, जो बुद्धि की जुगाली से, जो बुद्धि से चिंतन करने से पैदा होता है। ये ज्ञान बुद्धि को प्रज्ञा में रूपांतरित करता है। ये ज्ञान बुद्धि को ऋतंबरा में रूपांतरित करता है। ये ज्ञान बुद्धि को चमत्कारी बनाता है। एक बार कहें और जितना कहा उससे ज्यादा समझ लेता है। आपने रामानुज का जीवन पढ़ा है? ऐसा बालक, गुरुजी एक वाक्य पढ़ाएं और वो 5 वाक्य पढ़ जाएं, गुरुजी भी स्तंभित, देखकर दंग। बोले रामानुज ये क्या भाई, मैं एक सवाल कराता हूं तो सवालों के उत्तरों की झड़ी लगाता है। गुरुदत्त विद्यार्थी, उसके प्रोफेसर उनसे पूछते थे कि गुरुदत्त इसका क्या मतलब है? गुरुदत्त ऐसे ही नाम नहीं पड़ गया, इतने मेधावी थे। उनके लिखी किताबों को अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। आप विचार करो कितना मेधावी व्यक्ति, अगर वो जीवन पर्यंत रहा होता तो कहां आर्य समाज को स्थापित कर देता। तो लेकिन क्या चीज विशेष थी? चिंतन। इसलिए आप एक नई चीज को, सुबह हमने कुछ ध्यान को जोड़ा, यज्ञ में हमने यज्ञ को, व्यवहारिक यज्ञ को जोड़ा, और इस कक्षा में जो महत्वपूर्ण है, मैं आगे जो बातें बताऊंगा उनसे पहले जरूरत, जिसकी बेसिक नीड अत्यंत आवश्यक है, वो है चिंतन। मैंने लिखा भी है, अब जो कुटिया में जाओगे, विश्राम का समय मिलेगा, 2 घंटे अतिरिक्त निकाले हैं आपके लिए, केवल आत्मचिंतन करने के लिए मौन रखे कि ये सामग्री आपकी अपनी हो जाए, ये आपके अंदर उतर जाए, आप इसको आत्मसात कर लो। ठीक है, ये जो बिंदु बनेंगे इन्हीं के आधार पर
क्योंकि थोड़ी सी चीज भी विस्तृत हो जाएगी अगर उसका चिंतन करेंगे, और बहुत सारी चीज भी थोड़ी सी रह जाएगी अगर उसका चिंतन नहीं करेंगे। अगर उसका चिंतन नहीं करेंगे तो क्या करना है? चिंतन करना है। किस चीज का चिंतन करना है? भगवान पूर्ण है कि नहीं है, उनकी 100 चीजें डायरी में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। आप पृथ्वी ले लो, चंद्रमा ले लो, सूर्य ले लो, गाय ले लो, बकरी ले लो, भेड़ ले लो, ऊंट ले लो, हाँ, भैंस ले लो, कुछ भी ले लो। आप स्त्री ले लो, पुरुष ले लो, आप हाथ ले लो, आंख ले लो, आप किडनी ले लो, आप लीवर ले लो, आप हृदय ले लो, हार्ट ले लो, जो लेना है भी बड़ ले लो, पीपल ले लो, आम ले लो, अमरूद ले लो, करेला ले लो, नीम ले लो, बिल्कुल कड़वी है नीम, बिल्कुल कड़वी है, और गुणों में मीठी है, गुणों में मीठी है। बाहर से भली कड़वी है, लेकिन चीनी, मुकेश जी, बाहर से मीठी है और भीतर से जहर है, जहर है ना। हाँ, आपने खरबूजा देखा, बाहर से अनेक हैं और भीतर से एक हैं। और आपने संतरा देखा, बाहर से एक हैं, भीतर से अनेक है। भगवान की हर चीज में उपदेश है, उपदेश है, लेकिन ये उपदेश कैसे निकलेंगे? चिंतन से। कैसे निकलेंगे? मनन से, चिंतन से। विद्या क्या कह रही है आपको? मेरा मनन करो, मैं आपको विद्वान बना दूंगी। मेरा चिंतन करो, मैं आपको धनवान कर दूंगी। स्वामी जी ने कहा प्रचार करो आर्य समाज का, विद्या का। कुछ पौराणिक लोग बोले उससे खीर पूरी नहीं मिलती क्योंकि ब्राह्मणों को खीर पूरी की बड़ी चिंता रहती है। स्वामी जी क्या कहते हैं? बोले विद्वान बनो, खीर पूरी भी खूब मिलेगी। क्यों जी, खीर पूरी की कमी है? कोई खीर पूरी की कमी नहीं है, लेकिन कब? जब विद्वान बनोगे। तो विद्या कहती है पहली चीज पढ़ो, सुनो, उसको विचारो। दूसरी चीज, और विचारने के बाद में जो विचारा उनमें से जितना ज्ञान आपको पहले से है, जितना ज्ञात है, उसको रखो सुरक्षित, उसको काम में लो। और जिसका आपको अभी पूरा ज्ञान नहीं है, समझ में नहीं आया, जो जिन्होंने बात समझाई आपने पूरी सुनी और उसको याद कर लिया, विचार करके, स्मरण करके, याद कर लिया, मनन करके, अब उसमें से 20% आपको ज्ञात है, समझ है, 80% नहीं है, तो उस 80% पर काम करने की शुरुआत कर देना। इसको क्या बोलते हैं? साक्षात्कार। और मेरे अंदर इतनी है, इतनी नहीं है, ये जानने का प्रयास क्या कहलाता है? निदिध्यासन। क्या कहलाता है? निदिध्यासन। साधना के अंदर ये 4 बेसिक रूल्स हैं, ये 4 आत्म उन्नति के आधारभूत पाए हैं। आपने 4 पाए देखे हैं? इसके भी 4 पाए हैं, 4 पाए। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूं, लेकिन 4 पग हैं इसके, नहीं होते तो धड़ाम से गिर जाता नीचे, हैं? तो इसलिए 4 पाए चाहिए आत्म उन्नति के लिए। जिसके पास में एक ही पाया है, वो एक से कैसे बैठ सकता है सीधा? सीधा नहीं रह सकता, सीधा चल नहीं सकता, सीधा चल नहीं सकता, वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, क्योंकि ज्ञान उसको पूरा नहीं हुआ। तो जिसको ज्ञान पूरा नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा। और जिसके पास में 2 पाए हैं, उसका भी मंगल नहीं होगा। 3 वाले को भी संभावना गिरने की बनी रहेगी, लेकिन जिसके पास 4 पाए हैं, वो कतई नहीं गिरेगा। इसलिए इस चीज को, जो भी आप सुन रहे हो, उसको इन विद्या के 4 चीजों से होकर गुजारना है। क्या करना है? होकर गुजारना है। पहली चीज
श्रवण कर लिया, अब उसका मनन करेंगे, मनन से फिर उसका निदिध्यासन करेंगे और निदिध्यासन से फिर उसका साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करेंगे।